हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेट एंड टेट क्रैकर चैनल। इस वीडियो में हम 3 फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हाइपरबोल, सेकेंड है असम्पशन एंड थर्ड है पर्सोनिफिकेशन। राइट, तो चलिए ये तीनों फिगर ऑफ स्पीच को हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हाइपरबोल, है ना। तो हाइपरबोल, व्हाट इज हाइपरबोल? In this figure of speech, objects are so greater or less than the really are to show the emphasis। इस फिगर ऑफ स्पीच के अंदर जो ऑब्जेक्ट रहता है, जिस तरह से वो रियल लगता है, उससे या तो उसे बहुत ज़्यादा चढ़ा बढ़ा कर उसके बारे में बोला जाता है, या तो फिर उसको बहुत ज़्यादा लोएस्ट करके बोला जाता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? हाइपरबोल कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल यहाँ है, ही इज रनिंग फास्टर देन द विंड। वह इतना तेज दौड़ता है कि विंड को भी पीछे कर देता है, विंड से भी फास्ट दौड़ रहा है ना। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि कोई भी आदमी जो है विंड से ज़्यादा तेज कैसे दौड़ सकता है? नहीं दौड़ सकता है। लेकिन यहाँ चढ़ा बढ़ाकर हाईफाई करके बोला जाता है, इसी को कहा जाता है हाइपरबोल। ठीक है, आप इस तरह से याद रखेंगे। हाइपरबोल मीन्स जो ऑब्जेक्ट रहता है उसको हाईफाई करके बोला जाता है, या तो फिर उसे बहुत ही नीचा दिखाया जाता है। ठीक ना। तो ही इज रनिंग फास्टर देन द विंड, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? फर्स्ट सिमिली, सेकेंड मेटाफर और थर्ड हाइपरबोल, फोर्थ पर्सोनिफिकेशन। तो इसमें हम लोग को पता है कि इसमें जो है हाइपरबोल है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही हाईफाई करके बोला गया है कि वह जो है विंड से भी ज़्यादा तेज दौड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है असम्पशन। असम्पशन जो फिगर स्पीच है, assumptions is the similarity in sound between vowel in the middle of the neighboring word। assumption जो है एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें क्या होता है, उसका नियर के वर्ड का जो वोवेल साउंड होता है वो इक्वल होता है, सिमिलरिटी होता है उसमें। ठीक है, उसका जो वोवेल साउंड है वो सेम होता है। जैसे देखिए कुछ एग्जाम्पल है, हाउ, काउ, नाउ, etc। देखिए यहाँ जो है इसमें वोवेल ओ, एच के बाद ओ है, फिर सी के बाद ओ है, फिर नौ के बाद एन के बाद ओ है। तो ये जो साउंड है, वोवेल का साउंड है, ये तीनों में सेम है, सिमिलरिटी है। तो इस तरह के सेंटेंसेस का, जहाँ इस तरह का जो वर्ड है सेंटेंसेस के अंदर अगर यूज हो रहा है, तो वह जो सेंटेंस है उसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? तो उसमें असम्पशन फिगर ऑफ स्पीच होगा। जैसे देखिए एग्जांपल, द मॉर्निंग वाज कोल्ड विथ अ बोल्ड स्टेटमेंट। ठीक है, द मॉर्निंग वाज कोल्ड विथ अ बोल्ड स्टेटमेंट। यहाँ कोल्ड और बोल्ड जो है दोनों का साउंड जो है सिमिलरिटी है, और यहाँ वोवेल साउंड देखा जाता है। देखिए कॉन्सोनेंट के बाद ओ जो वोवेल है, और फिर ये कॉन्सोनेंट के बाद ओ वोवेल है। तो ये कोल्ड और बोल्ड दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है? सेम है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये कौन सा फिगर स्पीच है? तो ये असम्पशन है। एक और एग्जांपल है, यू कुड टेस्ट द स्प्रिंग पेस्ट फिल द एयर। तो यहाँ देखिए टेस्ट और पेस्ट दोनों का जो वोवेल साउंड है वो सिमिलरिटी है, दोनों में यही सिमिलरिटी है कि यहाँ टेस्ट और पेस्ट जो साउंड है दोनों सेम है। ठीक है, इस तरह से ये फिगर स्पीच को आप पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में जो ऑब्जेक्ट होता है या कोई जो थिंग्स होता है उसमें हम ह्यूमन का क्वालिटी दे देते हैं। जब उसमें ह्यूमन का क्वालिटी देते हैं तो ह्यूमन जैसा ट्रीट उसके साथ हम लोग करने लगते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट जो है नॉन
लिविंग थिंग्स हो या कुछ भी हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो है उसके साथ हम ह्यूमन क्वालिटी जब देंगे तो उसके साथ हम क्या करते हैं, ह्यूमन जैसा ट्रीट भी करते हैं। जैसे देखिए यहाँ कार जो है क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन हम इसको क्या कर रहे हैं, लुक एट माई कार शी इज अ ब्यूटी। मेरा कार को देखो वह कितना सुंदर है, ठीक है। तो यहाँ ह्यूमन का जो क्वालिटी है ब्यूटी का, उसको हम लोग ने क्या किया, कार में दे दिया है ना, कार से रिलेट कर दिया। तो इस तरह के सेंटेंस को, अगर इस तरह के सेंटेंस में इस तरह के वर्ड यूज होता है तो उसे पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है द फ्लावर्स डांस्ड इन द जेंटल ब्रीज। अब देखिए कहीं फ्लावर्स जो है डांस करता है, नहीं करता है, लेकिन हम लोगों ने इसके साथ ह्यूमन का क्वालिटी दे दिया और ह्यूमन जैसा ट्रीट करने लगा, तो यहाँ पर डांस का यूज हुआ। जो फ्लावर है वो डांस करता है जेंटल ब्रिज में, है ना। तो इस तरह से आज हम 3 फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस किए हैं। इसी तरह से हम 15 या 18 फिगर ऑफ स्पीच को डेली एक एक वीडियो करके आपका सभी फिगर ऑफ स्पीच जो मेन है उसको डिस्कस करवा देंगे, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, राइट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।